जय मसीह। आइए आज की आराधना को हम आरंभ करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे और फिर एक गीत के द्वारा हम इस समय को आरंभ करेंगे। प्रभु जी, आज के सुबह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं कि इस अवसर को तूने हमें प्रदान किया है और हमें एक नए दिन को दिखाया है। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरे अनुग्रह के कारण से हम न केवल जीवितों की भूमि में पाए जाते हैं बल्कि तेरी कलीसिया के साथ, तेरे विश्वासी गण के साथ मिल कर के हम तेरी आराधना कर पा रहे हैं। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, इस समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब हम अपने आप को तेरे वचन के तले लाते हैं, वचन से पढ़ते हैं, उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं, हमसे तू बातें कर। जो बातें सीखने की है उसे हम ग्रहण कर सके। जिन बातों को हमें समझना है और जिन बातों पर हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है प्रभु, उसके लिए हमें तैयार कर। धन्यवाद देते हैं फिर से इस समय के लिए। और इस समय प्रभु विशेष रीति से उन सभी परिवारों के लिए, उन सभी प्रियजनों के लिए, कलीसिया के सदस्यों को स्मरण करते हैं जो इन दिनों में बीमार है। कई लोग लंबे समय से बीमार है, अन्य बीमारियां हैं और विशेष रीति से इस समय से प्रभु बहुत लोग कोविड से बीमार पाए जा रहे हैं। कई लोग अस्पताल में हैं और इन परिवारों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनके प्रियजन जबकि अस्पताल में है, जबकि कई प्रकार की तकलीफ़ें हैं, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। हम उन ऐसे पेशेंटों को विशेष रीति से प्रभु स्मरण कर रहे हैं कि उन्हें तू इस तकलीफ़ से छुड़ौती दे ताकि वे अस्पताल से बाहर निकल सके, वो तेरे चंगाई के हाथ को अपने जीवन में महसूस कर सके और प्रभु उनके लिए गवाही हो और दूसरों के लिए गवाही हो। प्रभु ऐसा अनुग्रह कर। ये समय जब हमारे जीवन से बीतता है, जब हम इसमें से होकर के गुजरते हैं प्रभु, होने दे कि हम अपने आप को तेरे सार्वभौमिक इच्छा के नीचे रख सके और जान सके और शिक्षा ले सके कि तू हमारे जीवन में क्या चाहता है। इन दिनों में हे प्रभु, कलीसिया को भी समय के अनुसार तैयार होने में उनकी सहायता कर। जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता है प्रभु, उन्हें तू सहायता प्रदान कर। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना आरंभ करने से पहले गीत को सुनेंगे और फिर आराधना में जाएंगे। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। उसके आसनों में आनंद से आए, उसके चरणों में धन्यवाद दे। उसके आसनों में आनंद से आए, उसके चरणों में संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें।
तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूर है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे, पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। इस समय हम अपने ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, और यदि आप पिछले 2 हफ्तों से हमारे इस YouTube सीरीज़ को आराधना में शामिल हो रहे हैं, तो आप इस बात का स्मरण जरूर करेंगे कि हम पहला कुरिन्थी के 15वें अध्याय पर ध्यान देना आरंभ कर चुके हैं। और जब हम पहला कुरिन्थी के 15 अध्याय पर ध्यान दे रहे हैं, तो हम जानते हैं कि इसका मुख्य विषय यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। और इस 15 अध्याय का देखने का उद्देश्य यह है कि जब हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर ध्यान दे रहे हैं, तो हम अपना वर्ल्ड व्यू भी समझ रहे हैं कि हमको यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण से किस प्रकार से संसार की गतिविधियां, हमारे चारों ओर होने वाली परिस्थितियों को किस रीति से देखना चाहिए। क्योंकि यदि हम विश्वासी हैं और यदि हमने यीशु मसीह को अपना गढ़ माना है, और जैसा कि 15 अध्याय का 3 और 4 पद में कहता है कि यदि हम यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, और सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, 4 पद बताता है गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा है। तो यदि इस सुसमाचार को हमने अपने जीवन में स्वीकार किया है, तो यह सुसमाचार हमारे ऊपर छाप रखता है, और यह पुनरुत्थान जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, हमारे लिए क्या मायने रखता है। ऐसे समय में जब परिस्थिति बदल गई है, जब लोग चारों ओर बीमार हो रहे हैं, जब चारों ओर सेवा की आवश्यकता है, जब चारों ओर लोगों के अंदर में भय है, और कलीसिया के अंदर में भी सदस्यों के बीच में जीवन के बारे में भय है कि वे जीवित रहेंगे कि नहीं। कई कलीसिया के सदस्यों के परिवार में से लोग उठा लिए गए हैं, वे प्रभु के पास हैं। तो मेरा जीवन के प्रति कैसा समझ होना चाहिए, विश्वासी को किस प्रकार से अपने जीवन को देखना है। क्या वो डर के जिए, क्या वो निर्भय होके जिए, क्या वो अपने भविष्य के बारे में सुनिश्चित रहे, या उसके लिए कोई भविष्य है ही नहीं। इन सारी बातों को हम इस अनुच्छेद में देख रहे हैं। और पिछले 2 बार में हमने उसको 2 खंडों में देखा था, जहां पौलुस पहली बात ये समझाता है कि भाई सुसमाचार क्या है, कि मसीहों का नेव कहाँ है,
क्यों यीशु मसीह का सुसमाचार विश्वासियों का नेव है। इस कारण से पहला और दूसरा पद में कहता है ये सुसमाचार ऐसा है जिसको अंगीकार करना खाली जरूरी नहीं है, जिसको बताया जाना, जिसको सुनना काफ़ी नहीं है, बल्कि अंगीकार करना और उसमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। स्थिरता इसलिए चाहिए क्योंकि आसपास अस्थिरता है, और अगर सब कुछ बदल रहा है तो केवल नेव हुई ऐसा चीज़ है जो बदलना, उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि नेव अगर शिफ्ट हो रहा है तो हमारा घर स्थिर नहीं रहेगा। नौ पौलुस यही कह रहा है कि जिस विश्वास को हमने जाना है, सुना है, उस पर अंगीकार किया है कुरिन्थ की कलीसिया ने, तो उसे उसमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। और यह सुसमाचार, ये गॉस्पल, तीसरे और चौथा पद हमको हम सुन चुके हैं कि यीशु मसीह के पापों का अपने ऊपर लिया जाना, हमारे पापों के लिए मरना, हमारे पापों के लिए गाड़ा जाना और हमारे पापों से फिर पुनरुत्थित होना, उसमें से मृत्यु पर विजय पाना, यही सुसमाचार है। नाउ कुरिन्थ की कलीसिया यह नहीं है कि यह नहीं जानती थी, और जैसा कि पहला से 1 पद से लेकर के 6 पद तक जब हम पढ़ते हैं या 11 पद तक पढ़ते हैं तो पौलुस उनको पुनरुत्थान का सबूत भी देता है। कुरिन्थ की कलीसिया का समस्या ये नहीं है कि वे नहीं जानते थे कि यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ है या नहीं, वो जानते थे, परंतु यह कलीसिया संसार में रहते हुए यूनानियों के बीच में रहते रहते यूनानी सोच में सुनते हुए धीरे धीरे ढलने लग गए, और कुछ लोग उनमें से यह समझने लगे कि पुनरुत्थान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यूनानियों का यूनानी सोच और यूनानी विचार और दर्शन शास्त्र के अनुसार वे मानते थे कि केवल आत्मा ही अनंत काल तक जीवित रहता है, शरीर नहीं रहेगा। शरीर का पुनरुत्थान नहीं हो सकता क्योंकि शरीर मौलिक रीति से पापी है और हर पापी चीज को नष्ट होना है। इसीलिए वे ये मानते थे यदि शरीर को नष्ट होना है तो शरीर की चिंता नहीं करना है, उसको किसी भी भोग विलास में प्रयोग करके उसको खत्म कर देना है, क्योंकि कल को किसी ने देखा नहीं, इसीलिए खाओ पियो और मौज करो। और ये विचार कलीसिया, कुरिन्थ की कलीसिया में धीरे धीरे प्रवेश होने लगी थी। ना यह समस्या कि खाओ पियो मौज करो क्योंकि कल को किसी ने नहीं देखा है, क्या जाने इसके बाद जीवन है या नहीं है, कई मसीहों का भी विचार है। और कलीसिया में ऐसे कई लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, उनका भी यही विचार है। वो एक सोच में है कि हाँ मैं मानता हूँ या मैं मानती हूँ यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और पुनरुत्थित हुआ और अनंत जीवन है। लेकिन दूसरा सोच यह भी है, क्या जाने ये सच है या नहीं, और क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि किसी को मृतकों में से जीवित होते हुए नहीं देखे हैं, मैंने अपने आँख से नहीं देखा है, इसलिए हम नहीं जानते हैं कि मृत्यु के बाद कोई जीवन है या नहीं। कलीसिया के विश्वासियों का भी यही सोच है, और नतीजा ये है कि हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान को सीरियसली समझने की चेष्टा या स्वीकार करने की चेष्टा भी नहीं करते। अगर हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और अगर हम यीशु मसीह के उद्धार के पूरे सुसमाचार को पूरी में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तब ये जान लीजिए कि हमने विश्वास नहीं किया है और हमारा वही अंजाम होगा जो एक अविश्वासी का है। इस कारण से पौलुस इस अध्याय को आरंभ करता है कि पहले सुसमाचार क्या है, फिर बताता है कि उस पुनरुत्थान का क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। कोई प्रूफ है? बिल्कुल है, जो हम 5 पद से
पढ़ते हैं ऑल द वे 11वें पद तक कि कैसे कैफा ने देखा, 12 चेलों ने देखा, 500 से अधिक लोगों ने देखा, और फिर पौलुस के सामने स्वयं यीशु मसीह प्रकट हुआ। इन सब बातों को साबित करने के बाद, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देने के बाद, आई विटनेस अकाउंट, आंखों देखे लोगों के बारे में बताने के बाद, पौलुस 12 से 19 पद में अब दलील देता है कि क्यों पुनरुत्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आज हम 12 से 19 पद पर ध्यान देंगे जिसमें हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दलील को पढ़ते हैं। और मैं पढ़ता हूं और आप अपने बाइबलों को में देखें 1 कुरिन्थी और उसके 15 अध्याय के 12 से 19 पद। सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह की से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। न जैसा कि परिचय में हमने बताया कि कलीसिया में कुछ लोग हैं, 12वां पद बताता है कि कुछ लोग हैं जो मरे हुओं में से जी उठे, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यह संभव है कि ये लोग यूनानी दर्शन शास्त्रीय विचार को स्वीकार कर चुके हैं और उससे प्रभावित हो सकते हुए हैं, या यह भी संभव है कि कुछ लोग जो पहले सदूकी थे और जो सदूकी पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, उस पृष्ठभूमि से, उस बैकग्राउंड से आते थे। इस कारण से वे अभी भी यीशु मसीह के पुनरुत्थान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सो पौलुस इस बैकग्राउंड में, इस परिस्थिति में, इस पृष्ठभूमि में इन बातों को समझा रहा है कि पुनरुत्थान को कैसे समझना चाहिए, और पुनरुत्थान को समझना मसीही विश्वास का मौलिक नींव है, यह कैसे और ग्रहण करना होगा। सो आज सुबह पौलुस इसी बात पर ध्यान दे रहा है, और इस बात को ध्यान देने के लिए या इस बात को समझने के लिए हम 5 कारणों को देखेंगे, जहां पर हम ये देखेंगे कि क्यों यीशु मसीह का मुर्दों में से जिलाया जाना आवश्यक था। वाई रेजरेक्शन ऑफ द डेड, यीशु मसीह को क्यों पुनरुत्थित होना था। सबसे पहला कारण कि पुनरुत्थान यह चिन्ह था कि यीशु मसीह संपूर्ण रीति से पाप रहित है। यीशु मसीह संपूर्ण रीति से पाप रहित है। ना आपको स्मरण होगा कि उत्पत्ति के पुस्तक में उसके 2 अध्याय के 17 पद में यहोवा ने आदम से कहा था कि जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू निश्चय मर जाएगा। 2 अध्याय के 17वें पद में, और हम पढ़ लेंगे उसको, और वहाँ ये कहता है कि पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस आज्ञा के देने के बाद आदम और हवा ने इस आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्होंने इस फल को खा लिया, और उस दिन से मनुष्य के अंदर में मृत्यु प्रवेश किया।
उसके पाप के कारण से, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन के कारण से वो तुरंत ही आत्मिक रीति से मर गया, और परमेश्वर के समय ने जो समय दिया था उस अवधि के पूरे होने के बाद उसका जीवन काल भी इस संसार से खत्म हो गया, और मृत्यु इस संसार के लिए एक सच्चाई बन गई। मृत्यु इस संसार में सिरजा नहीं गया था, ये पाप का परिणाम था, जिसके कारण से हम जब रोमियो की पत्री के 6 अध्याय के 23 पद में पढ़ते हैं कि पाप की मजदूरी हो गई मृत्यु, और हर व्यक्ति इस मजदूरी को पूरा करता है। 6 अध्याय का 23वां पद कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आधा, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। सो यीशु मसीह अगर नहीं है तो अनंत जीवन नहीं है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। सो जब मृत्यु मनुष्य के जीवन का एक सत्यता बन गया, एक सच्चाई बन गया, यीशु मसीह जब पुनरुत्थित हो रहा है, जो मृत्यु पार करता है, जब कब्र से बाहर आता है, वह यह साबित कर रहा है कि वह पापी नहीं है, वह निष्पाप है, वह सिद्ध है, और वह पवित्र है। यीशु मसीह अपने पवित्रता में क्रूस पर अपने लिए नहीं मरता है, बल्कि वह हम जैसे पापियों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर मरता है। वह उस मृत्यु के दंड को जो व्यवस्था ने तय किया था, जो परमेश्वर का श्राप था, उसके अपने ऊपर लेता है, और उस श्राप को क्रूस पर लटके रह करके अपने प्राणों को त्यागने के द्वारा उस श्राप को पूरा करता है, और परमेश्वर के तय समय के अनुसार वह 3 दिन तक और तीसरे दिन में पुनरुत्थित होता है। उसने मृत्यु को न केवल अपने ऊपर पूरी रीति से ले लिया, बल्कि मृत्यु पर विजयी भी हुआ। इस कारण से पुनरुत्थान इस विजय का, उस पाप रहित होने का, उसकी पवित्रता का सबूत है। इस कारण से 1 कुरिन्थी के 15 अध्याय के 3 पद को हम पढ़ते हैं कि वहां पौलुस कहता है, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। 2 बार उसने कहा कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। तीसरे दिन 4 पद, जी भी उठा। यही बात हम 1 यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 2 पद को जब हम पढ़ते हैं, 1 यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 2 पद में वहाँ यूहन्ना लिखता है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, अटोनमेंट है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी, सारे जगत के पापों का ही भी, उन सारे पापों को वो अपने ऊपर ले लिया जिनको उसने पृथ्वी से पहले ही चुन लिया था। उन सब के पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमको संपूर्ण रीति से स्वतंत्रता दिया। इसको हम आगे देखेंगे। सो 1 यूहन्ना बताता है कि यीशु मसीह के पापों के लेने से वह साबित होता है कि वह संपूर्ण रीति से पवित्र और पाप रहित है। ना दूसरा बात जो हम देखते हैं, जो उसके पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ है, वह पुनरुत्थान इस बात को साबित करता है कि वह उसके ईश्वरत्व को साबित करता है कि वह परमेश्वर का पुत्र है। हम खोलेंगे रोमियो की पत्री और उसका 1 अध्याय का 4 पद। रोमियो की पत्री और उसका 1 अध्याय का 4 पद कहता है पौलुस वहां पे कि और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। जी उठने के कारण
सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। जी उठने में यीशु मसीह यह साबित कर रहा है कि वह परमेश्वर का पुत्र है, वह सन ऑफ गॉड है। आपको स्मरण होगा मत्ती रचित सुसमाचार में 26 अध्याय के 63 और 64 पद में, जहां पर महायाजक ने उससे पूछा, यीशु मसीह से पूछा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? और यीशु मसीह ने मरकुस 14 अध्याय के 62वें पद में कहा, मैं हूं। सो मत्ती कहता है, इस बात को सुन करके महायाजक ने अपने कपड़े फाड़े और कहा कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर के नाम को दुरुपयोग किया है, यह ब्लास्फेमी है और इस कारण से इसको मारा जाना चाहिए। परंतु जब हम सुसमाचार को पढ़ते हैं, बार बार सुसमाचार में सुसमाचार के लेखकों ने बताया है कि सेवकाई के दौरान यीशु मसीह बार बार अपने आप को परमेश्वर का पुत्र घोषित किया है और मृत्यु के पश्चात भी इस पुनरुत्थान को लेकर के महायाजक ने भी मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय में जाकर के पिलातुस के सामने कहा कि उस पर पत्थर डाल दीजिए, मुहर लगा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वह तीसरा दिन जी उठे और या उसके चेले उसके लोथ को चोरी कर ले। मत्ती 27 अध्याय के 63 और 64 पद। क्योंकि वहां पर वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहा है। 63 और 64 पद, 27 पद देखिए, 27 अध्याय, माफ कीजिएगा, 27 अध्याय। वो कहता है, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था, क्या? कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे कि वह मरे हुओं में से जी उठा। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो गया। और एग्जैक्टली यही चीज होता है, उनके साथ वही होता है जो वह सोच रहे थे कि यीशु मसीह सचमुच में मुर्दों में से जिलाया गया, यीशु मसीह मृतकों में से जी उठता है और वह यह बात साबित करता है कि वह परमेश्वर का पुत्र है, सन ऑफ गॉड। तीसरी बात हम देखते हैं जब हम इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं कि उसका जिलाए जाने से, यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने से हम यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ बन जाता है, हमारा मीडिएटर बन जाता है, हमारे लिए निरंतर निवेदन करने वाला बन जाता है, जिसको हम इंटरसेसर बोलते हैं। रोमियो की पत्री में जब हम 4 अध्याय के 24 और 25 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पौलुस लिखता है 4 अध्याय के 24 और 25वां पद में कि वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह किस लिए जिलाया गया? ताकि हम धर्मी ठहराए जाएं, ताकि हम, अंग्रेजी में शब्द है जस्टिफाई हो जाएं। जस्टिफिकेशन की जो सिद्धांत है वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान से जुड़ा है। यदि यीशु मसीह पुनरुत्थित नहीं होता है तो हम कभी भी धर्मी ठहराए नहीं जा सकेंगे।
हम अपने पाप में मरे के मरे रह जाएंगे। यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने से, पुनरुत्थित होने से वो आज हमारे लिए मध्यस्थ का काम करता है। पिता के दाहिनी ओर बैठ करके वो हमारे लिए निवेदन कर सक रहा है। और जैसा कि पौलुस यहाँ कहता है कि उसने उन सारे कामों को कर दिया जो मेरे लिए था। मेरे पाप के कारण से परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर भड़का है, और मेरे ऊपर भड़कने के कारण से मैं उसको संपूर्ण रीति से कभी भी पूरा नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि मुझ में क्षमता नहीं कि मैं मृत्यु को पार करके आ सकूं, या अपने क्षमता से मैं जिलाया जा सकूं। वह तो तभी संभव होगा जब एक निर्दोष मेमना मुझ जैसे दोषी के लिए या मुझ जैसे दोषी के बदले में उस क्रोध के प्याले को अपने से पी ले। और यीशु मसीह ने अपने मृत्यु में यही किया। उसने परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ले लिया, और फिर उस क्रोध को शांत करने के बाद वह मृतकों में से पुनरुत्थित होता है। और क्योंकि वह पुनरुत्थित होता है, पौलुस कहता है कि वह हमारे प्रभु यीशु मसीह उस पर वो हमारे लिए जिलाया जाता है। कुलुसियों की पत्री के 2 अध्याय के 13 और 13 से जब हम पढ़ते हैं कुलुसियों की पत्री, उसके 2 अध्याय के 13 पद में, वहाँ पर पौलुस लिखता है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। 14 पद, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। 15 पद, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजयी होकर के पुनरुत्थित होने के बाद उसने वह विजय का ध्वनि को फूंका है, और यह विजय का ध्वनि उन सब के लिए है जिन्होंने उस पर विश्वास किया है। मृत्यु का उसने खुल्लम खुल्ला मजाक बना दिया, तमाशा बना दिया। तमाशा कैसे बना? अपने पुनरुत्थान के द्वारा। और क्योंकि वह स्वयं पुनरुत्थित हुआ है, तो इब्रानी का लेखक कहता है 7वें अध्याय के 25वें पद में कि इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है, था नहीं, है। ना इन पदों से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक विश्वासी जो यीशु मसीह के सुसमाचार को संपूर्णता में विश्वास करता है कि यीशु मसीह उसके लिए मारा गया, गाड़ा गया और जिलाया गया, वह यह भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह ने उसको अपने पुनरुत्थान के कारण से धर्मी ठहरा दिया गया, कि यीशु मसीह ने उस मृत्यु के भय का तमाशा बना दिया, और आज उसको उस मृत्यु से भय करने की आवश्यकता नहीं है। ये तमाशा बना देने का एक और उद्देश्य है कि वह आज उन लोगों के लिए जिनके लिए वो मरा है, जिनको उसने उद्धार दिया है, उनके लिए विनती करता है, निवेदन कर सकता है,
पिता के सामने उनको ला सकता है। यही मतलब है धर्मी ठहराया जाने का। और कितनी अच्छी बात लिखा है इब्रानी के लेखक ने कि उसके द्वारा परमेश्वर के पास जो आते हैं वह उनका क्या करता है, अधूरा उद्धार नहीं देता, बल्कि पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। परमेश्वर की दया, यीशु मसीह का अनुग्रह कितना बड़ा है कि हम अपने क्षमता से कभी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्वतंत्र कर दिए जाते, विश्वास करने के कारण हम धर्मी घोषित कर दिए जाते, परंतु फिर भी हम पाते हैं कि हम निरंतर पाप करते रहते हैं। ऐसे समय में क्या होगा? ऐसे समय में पुत्र वहां सिंहासन के सामने खड़े होकर के हमारे लिए निवेदन करता है, इंटरसीड करता है, मध्यस्थ का काम करता है और पिता से कहता है कि मैंने इसके बदले में, इसके सारे पापों के बदले में जो उसने किया था, जो वो कर रहा है और जो भविष्य में करेगा, मैं उन सारे पापों का प्रायश्चित दे चुका हूं। पूरा हो गया, किसी नई प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। कितना बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ, जरा कल्पना कीजिए। अगर ऐसा ना होता तो आज हमारा समय कहां बीतता, हम भी दर दर भटकते, हम भी माथा टिकाते कि कहीं से तो उद्धार मिल जाए, कहीं से तो पाप की क्षमा हो जाए। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके पुत्र के द्वारा हम धर्मी घोषित कर दिए गए और पिता ने अपने पुत्र के बलिदान को संपूर्णता में स्वीकार किया है। पहला कुरिन्थी के इसी अध्याय 1 अध्याय के 30वें पद में वो कहता है, पहला कुरिन्थी के 1 अध्याय के 30वें पद में, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा था, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। यीशु मसीह छुटकारे का दूसरा नाम है। यदि हम छुटकारा का बारे में सोच रहे हैं तो हम यीशु मसीह को उससे बाहर नहीं रख सकते। यीशु मसीह में ही छुटकारा है, यीशु मसीह ही छुटकारा है। यीशु मसीह स्वयं सुसमाचार है। इसीलिए पौलुस कहता है कि वह छुटकारा है। इसीलिए उसने रोमी 6 अध्याय के 6 पद में कहा कि हम संपूर्ण रीति से स्वतंत्र हो गए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके पास क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को क्या ना हो, पाप के दासत्व में न रहे। हमारे दासत्व के छुड़ौती के लिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान आवश्यक था। और थैंक्स बी टू गॉड, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह मुर्दों में से जिलाया गया, वो सामर्थी रीति से वह पुनरुत्थित हुआ। चौथा बात हम देखते हैं कि उसके पुनरुत्थान की आवश्यकता क्यों है, या उसके पुनरुत्थान से हमको क्या फायदा मिलेगा। उसके पुनरुत्थान से उसके सबूतों को संतुष्ट किया जाता है। जब जब शैतान परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होकर के कहता है तेरे बच्चे पाप कर रहे हैं, यीशु मसीह वहाँ खड़ा होकर के कहता है कि मैंने उसे पूरी रीति से संतुष्ट कर दिया है। पुनरुत्थान में यीशु मसीह ने उस पूरे क्रोध के प्याला को अपने ऊपर ले लिया। जब हम प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय के 10वें पद को पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि दोष लगाने वाला कैसे दोष लगाने की चेष्टा करता है। 12 अध्याय के 10वें पद में, और वहाँ पर यूहन्ना लिख रहा है
कि फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। सो यूहन्ना ये कह रहा है कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने दोष लगाने वाला शैतान निरंतर परमेश्वर के संतानों पर के बारे में ही परमेश्वर के सामने उनको कहता है कि वे दोषी हैं, उन्होंने पाप किया है, वे मार्ग से भटक गए हैं, वे तेरी आज्ञा को नहीं मान रहे, उन्होंने व्यवस्था को तोड़ा है। यूहन्ना क्या कह रहा है? वहीं पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर रहा है कि हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ और राज्य उसके मसीह का अधिकार प्रकट होता है कि वो कहता है कि मैंने उनके सारे दोषों को अपने ऊपर लेकर के संपूर्ण रीति से उस पाप का परिणाम, उस क्रोध को अपने ऊपर ले लिया है और उसका पूरा पूरा दाम चुका दिया गया है। इस कारण से प्रेरितों के काम में उसके 2 अध्याय के 24वें पद में पौलुस लिख रहा है, 2 अध्याय के 24वें पद में माफ़ कीजिएगा, पतरस कहता है वहाँ पर, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ा कर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। अनहोना था कि परमेश्वर का पुत्र मृत्यु में जकड़ा रह सके। अगर ऐसा होता तो हमारा उद्धार नहीं होता, और हम, जैसा पौलुस कहता है, हम सबसे ज़्यादा अभागे होते, हमारा प्रचार करना व्यर्थ होता, हम यह विश्वास करना बेकार हो जाता, क्योंकि पुनरुत्थान में हम परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। उसी दूसरा कुरिन्थी के 5 अध्याय के 1 और 2 पद में पौलुस लिखता है और कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कहते हैं, बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। निश्चय आज तकलीफ है, निश्चय आज हम बीमार हैं, निश्चय हम संभवतः मृत्यु के बिछौना में पड़े हुए हैं, निश्चय आज हमको भविष्य नहीं दिख रहा है, परंतु यदि हमने यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण किया है, यदि हमने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को अपने जीवन में स्वीकार किया है, तो भाइयों बहनों, बाइबल हमको यह निश्चयता देती है कि हमारा भी पुनरुत्थान है। पहले वो प्रथम फल पुनरुत्थित हो चुका है, उसके बाद हम पुनरुत्थित होंगे। इसलिए जब यह शरीर का यह पृथ्वी पर का डेरा का सा सरीखा का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। हम अनंत काल के लिए पुनरुत्थित शरीर में रहेंगे, हम नष्ट नहीं होंगे, हम उनके समान मिट नहीं जाएंगे जो उन पर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हैं। परमेश्वर का बड़ा दया है हम पर कि उसने हमको न केवल चुना, न केवल हमको अपना पवित्र शास्त्र दिया, न केवल अपना उद्धार बताया, बल्कि हमको चिरस्थायी जीवन दिया है, एक पुनरुत्थित शरीर देने का वायदा किया है। क्या हम इस पर विश्वास कर रहे हैं? क्या ये आज इन पलों में
जब हमको दुख सताता है, जब हम घबराते हैं, इन पदों से संतावना मिलता है। पहला थेसलोनी समय नहीं है, 4 अध्याय का 16 और 17 पद इसी बात को बताता है कि हम पुनरुत्थित होंगे और हम मसीह के साथ रहेंगे। 5वां और आखिरी पॉइंट देख करके अंत करेंगे कि पुनरुत्थान क्यों जरूरी था। पुनरुत्थान जरूरी था क्योंकि शिष्यों ने इसी को देखा था, यही उन्होंने सीखा और सुना था। पूरे यीशु मसीह के साथ जीवन व्यतीत करते समय पूरे 3.5 साल तक उन्होंने यही सुना था कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, वो रोमियो के हाथ में मारा जाएगा और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। ये तीसरा दिन जिलाया जाना बहुत आवश्यक है और इसके बारे में समझने के लिए हमको सुसमाचार को पढ़ना चाहिए, जहाँ पर हम उन सभी अनुच्छेदों को देख सकते हैं, चाहे वो यूहन्ना 20 अध्याय हो या मत्ती 28 अध्याय हो या लूका 24 अध्याय हो, कि कैसे शिष्य इस बात पर आनंदित है कि वह जीवित है, वो जी उठा। पतरस कब्र में दौड़ता है, यूहन्ना कब्र की ओर दौड़ता है, पतरस वापस दौड़ करके शिष्यों को बताता है कि यीशु मसीह जी उठा है। यूहन्ना इसी बात को सिखाता है पूरे अपने सुसमाचार में कि यीशु मसीह जी उठा है। मरियम मगदलीनी के लिए वो आश्चर्य की बात थी और उसने कहा कि अरे कितने आनंद की बात है। वो उनमें से है जो दौड़ के जाती है, शिष्यों को बता। शिष्य घबराए हुए थे, उन्होंने 3 साल एक ऐसे रब्बी के पीछे समय बिताया जिसने सब प्रकार का प्रतिज्ञा दिया, जिसने कई प्रकार का आश्चर्य कर्म किया, और आज कमरा में बंद बैठ करके सोच रहे हैं कि भविष्य क्या है। और ऐसे ही समय में मरियम उनके पास आती है कि यीशु मसीह जी उठा है। पतरस को विश्वास नहीं होता, यूहन्ना शक करता है, लेकिन वयस्क होने के कारण से थोड़ा देर सोचता है और साथ में पतरस के दौड़ता है। पतरस जवान है, सीधे कब्र में घुसता है और कपड़ों को ऐसे ही हाथ से देखता है और कब्र में किसी को नहीं पा करके वो दौड़े वापस अपने भाइयों के पास आता है। ये हियाव उसको मिलता है। क्यों? क्योंकि कुछ ही घंटों पहले, कुछ ही दिनों पहले उसने इसी यीशु मसीह को स्वीकार करने से इनकार किया था, जिसको लेकर के आज वो बहुत पश्चातापी है। उसके मन में बहुत सी बातें चल रही है। क्या मैं क्षमा पाया? क्या यीशु मसीह ने मुझे क्षमा किया होगा? क्या मुझे मेरे रब्बी से अनुग्रह मिलेगा? और जब वो ये सुनता है कि यीशु मसीह जी उठा है, उसके लिए आनंद का कोई सीमा नहीं, हियाव उनके अंदर आ गया। ये जो दल जो डरे हुए थे, प्रेरितों के काम में जब हम प्रवेश करते हैं, यही पतरस भीड़ को उस सुसमाचार हियाव के साथ सुनाते हैं। इतना कि लोग फरीसी और महायाजक और सब कोई सुनते, ये छोटे ग्रुप कौन है? गमालियल के साथ बात करते समय लोग पूछते हैं कि ये कौन है कि पूरा मानव संसार को उलट पुलट कर दे रहे हैं। पुनरुत्थान मसीह के जीवन को उलट पुलट करता है, उसमें वो ताकत देता है कि वो संसार का सामना करे। इसलिए पौलुस कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? मृत्यु? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रोमियो की पत्री, इसको खोल के हम पढ़ करके अंत करेंगे, उसके 8वें अध्याय के 38 और 39 पद, 8 उसका 38 और 39। और पौलुस कहता है वहां पर, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत,
न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कितना ताकत, कितना सामर्थ। इसीलिए पौलुस कहता है, यदि यह सुसमाचार को मैं प्रचार न करूं या यह सुसमाचार ऐसा अगर नहीं है तो वास्तव में मैं अभागा हूं। और हम जो प्रचार करते आए हैं हम सब के सब अभागे हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसा नहीं है। नाउ हम जो आज इस समय काल में जीवित हैं, हमारे लिए ये पुनरुत्थान क्या मायने दे रहा है? क्या पुनरुत्थान की सामर्थ हमको ताकत देता है कि हम इस संसार के अग्नि रूपी परीक्षा से होकर के गुजर पाएं? उसका सामना करने का ताकत देता है या आज भी हम वैसे ही भयभीत हैं? कलीसिया को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, विश्वासियों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस बीमारी से इसका सामना करने की आवश्यकता है। यस, प्रिकॉशन लेना है, मेडिकल साइंस को जानना है, हमारे प्रियजनों के लिए चिंतित करना है, घुटनों में समय बिताना है, निवेदन करना है, प्रार्थना करना है, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है यदि हमने उस उद्धार के सुसमाचार को जाना और स्वीकार किया है। यदि नहीं किया है तो अभी भी समय है। प्रभु हमको बार बार मौका देता है। वास्तव में परमेश्वर कलीसिया को मौका दे रहा है कि वह उस पुनरुत्थित सुसमाचार का प्रचार उन सब लोगों तक पहुंचाए जो आशाहीन है। क्या कलीसिया जागी है? यह लॉकडाउन का पीरियड हमारे लिए चुनौती भरा पीरियड है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम भी पौलुस के साथ मिलकर के कह सकते, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई नहीं। प्रधानताएं नहीं, सामर्थ्य नहीं, मृत्यु नहीं, समस्याएं नहीं, कोई नहीं। क्या यह निश्चयता है? क्योंकि जब यह निश्चयता होगा तभी हम उन शिष्यों के समान निकल कर सुसमाचार को दूसरों तक जा सकेंगे। परमेश्वर करे कि सुसमाचार का सामर्थ न केवल हमारे हृदय में बसा रहे, न केवल हम इसको सुन सुन करके धन्यवाद दें, बल्कि अपने घर से बाहर निकल करके इसके अनुसार अपने आप को प्रयोग करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं इन पदों के लिए जिससे हम ये समझते हैं कि सुसमाचार क्या है। तेरे पुनरुत्थान के लिए हम धन्यवादित हैं प्रभु, क्योंकि आज तू पुनरुत्थित होकर के हमारे लिए मध्यस्थ बन करके हमारे लिए निवेदन करता है, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी वेदनाओं को सुनता है। यस प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि इस अवसर के लिए जिससे हम ये जानते हैं कि न केवल तू हमारी आंखों को सुनता समझता है, बल्कि हमारे लिए प्रबंध भी करता है। तेरे प्रतिज्ञाओं को हम जब पढ़ते हैं उसमें से हमको आश्वासन मिलता है, इसलिए हम धन्यवाद देते। प्रभु, हम पर अनुग्रह कर कि हमारा जीवन एक पुनरुत्थित जीवन हो, कि हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा जो वर्ल्ड व्यू है, संसार को देखने का तरीका जो है वह बाइबलीय हो, वो उस पवित्र शास्त्र के अनुसार हो, कि हम जाने कि हम अलग किए हुए विश्वासी हैं और हमें दूसरों से, अन्य जातियों से अलग होना है। और जब हम इस समय में
बीमार हैं, दर्द में हैं, कहराते हैं और कई प्रकार के अलग अलग चिंताओं से घिरे हुए हैं, हम इस निश्चयता के साथ जीवन जी सके प्रभु कि हमारा जो शरीर है वह नाशमान है, परंतु अनंत काल का शरीर तू हमें देने वाला है। तूने हमारे लिए एक भवन तैयार किया है जहाँ हम तेरे साथ विराजमान रहेंगे। इस आश्वासन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और यह आश्वासन प्रभु होने दे कि हमारे जीवन में जड़ पकड़ सके। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।